अखंड भारत, विश्व गुरु भारत, मानवता और इंसानियत का देश भारत, प्रेम, एकता और भाईचारे का भारत, वतन की आन बान और शान पर मर मिटने वाला भारत, अपनों और गैरों के दर्द के लिए मसीहा भारत, देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र भारत, शक्ति, शौर्य और पराक्रम का भारत, दुश्मन को घर में घुसकर मारने वाला भारत, सीमा के प्रहरियों के अवैध कवच वाला भारत, सारे जहां से अच्छा हमारा भारत। आधुनिक भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन जो भारत को छेड़ता है तो भारत उसको फिर छोड़ता नहीं। दुनिया के दर्द के लिए भारत मसीहा है। कोरोना काल हो या फिर प्राकृतिक आपदा, भारत हमेशा मदद के लिए तत्पर रहा है। समूचा विश्व इसका साक्षी है। भारत की तरक्की के दुनिया में बढ़ते कदम और ताकत ही है जो हर कोई भारत से दोस्ती और व्यापार बढ़ाना चाहता है। धरती से लेकर अंतरिक्ष तक भारत की शक्ति का परचम दुनिया देख चुकी है। जिन्हें भारत की संस्कृति, धर्म और परंपराएं भाती हैं, वो भारत के प्रशंसक बन चुके हैं, और जिनकी भारत की तरक्की से रातों की नींद उड़ गई है, वो जलते हैं और षड्यंत्र रचते हैं। लेकिन भारत को उनकी परवाह नहीं, क्योंकि भारत सच, इंसानियत, प्रेम और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतने की धारणा को लेकर चलता है। आज आधी दुनिया भारत की रणनीति, विश्व बंधुत्व की भावना और कार्य प्रणाली की कायल है। वर्तमान सरकार की देश और विदेश नीतियों का ही प्रभाव है जब दुनिया हमारे साथ संबंध और व्यापार स्थापित करने को लालायित है। चंद अहंकारी देशों, आतंकवादियों की भारत के समक्ष औकात नहीं, क्योंकि भारत अहंकार को तोड़ने और आतंकवाद को कुचलने की ताकत रखता है। अब भारत आतंकवाद का घर में घुसकर सफाया करता है। कारगिल, पुलवामा और ऑपरेशन सिंदूर की गूंज ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है और आतंकवाद की कमर तोड़ दी है। ये बदलते भारत की तस्वीर है। ये यशस्वी नेतृत्व की टंकार है। पहलगांव में जिहादियों की नापाक हरकत पर भारत के ऑपरेशन सिंदूर में गरजी मिसाइलों की गड़गड़ाहट से विश्व चौकन्ना हो गया, तो वहीं जिहादियों को खाक में मिला दिया। भारत पाकिस्तान के बीच टकराव में पाकिस्तान घुटनों के बल गिड़गिड़ाने पर मजबूर हुआ और अमेरिका के तलवे चाट सीज फायर की मांग की। ये बदलते भारत की तस्वीर है। 1971 में भी भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई थी, लेकिन कमजोर नेतृत्व ने पाकिस्तानी 93,000 सैनिक तो रिहा कर दिए, लेकिन अपने 54 सैनिक वापस नहीं कर पाया। मगर आज दुश्मन देश से विंग कमांडर अभिनंदन वापस आता है, बीएसएफ जवान पूनम कुमार वापस आता है और पाकिस्तान बेबस नजर आता है। ये बदलते भारत की तस्वीर है। ये वर्तमान सरकार के मजबूत नेतृत्व की गूंज है, पाकिस्तान की करारी हार है, और जिसके पीछे चीन, तुर्की और अमेरिका भी शर्मसार है। भारत अब झुकेगा नहीं और सच्चाई के लिए रुकेगा नहीं। ये हर भारतवासी के लिए बड़े ही गर्व की बात है। देश की उन ताकतों के लिए भी कड़ा और बड़ा संदेश है जो अंदर ही अंदर भारत के खिलाफ जहर घोलती हैं। ऐसी ताकतों के प्रति देशवासियों को सजग रहने की जरूरत है। विश्व में बजे भारत के डंके की गूंज अब फीकी नहीं पड़नी चाहिए। ये गूंज धरती से आकाश और पाताल तक जानी चाहिए। ये सरकार बार बार वापस आनी चाहिए, क्योंकि यही बदलते भारत की आधुनिक विश्व विजयी तस्वीर है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।